अगर आपने भी सोने चांदी में पैसा लगा रखा है या फिर हाल फिलहाल में निवेश करने का मन बना रहे हैं तो ये खबर सीधे आपके जेब और पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई है। बाजार के जानकारों का मानना है कि बुलियन मार्केट यानी गोल्ड सिल्वर में जो चमक दिख रही है वो आगे भी बरकरार रहने वाली है। ट्रेडिंग.com के सीईओ पीटर मैगुआयर का तो साफ कहना है कि वैश्विक संकेतों को अगर देखा जाए यानी जो दुनिया भर में डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसको देखा जाए तो अगस्त खत्म होते होते यानी इस महीने के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4600 प्रति औंस के आंकड़े को छू सकता है। अभी की बात की जाए तो कॉमेक्स पर दिसंबर वायदे में देखा जाए तो गोल्ड करीब $4450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी सीधी सी बात है, यहां से भी आगे अच्छी खासी बढ़त की गुंजाइश दिख रही है जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं सीईओ की तरफ से। अगर उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है तो बात सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है। अगर सोना $4600 के पार निकला तो चांदी भी पीछे रहने वाली नहीं है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि चांदी भी बहुत जल्द $70 के स्तर को पार कर सकती है। वैसे भी पिछले कुछ हफ्तों में अगर देखा जाए तो चांदी 15% से ज्यादा भाग चुकी है। अभी अगर देखोगे आप सिल्वर तो $65 के ऊपर कॉमेक्स पर ट्रेड कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह तेजी आ क्यों रही है। एक एक करके मैं वजह बता दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कमजोर पड़ता अमेरिकी डॉलर। देखो अभी अगर आप देखोगे जाके चार्ट पे तो डॉलर इंडेक्स आपको करीब करीब 99.50 के आसपास दिखाई देगा। उसके 99 से नीचे फिसलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं चार्ट पर। अगर हम जानते भी हैं कि डॉलर जब भी गिरता है तो सोने चांदी को ताकत मिलती है, तो डॉलर की वीकनेस मतलब सोने चांदी को मजबूती। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, फेड की दरें बढ़ने का डर खत्म हो चुका है। कैसे समझा देता हूं। देखो अमेरिका के हालिया के जो आंकड़े आए, चाहे वो नौकरियों का डेटा हो या रिटेल सेल्स का, काफी सुस्त आए। इससे बाजार में ये उम्मीद जगी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाने की गलती नहीं करेगा। यानी पहले जो संभावना थी कि फेड रेट हाइक कर सकता है उसकी संभावना घटकर 36% हो चुकी है। यानी अब जो है ब्याज दरें या तो अनचेंज रह सकता है या तो कटौती हो सकती है। अगर ब्याज दरें अनचेंज रहेगा तो भी गोल्ड सिल्वर के लिए फायदा है, अगर कटौती होती है तो एक जबरदस्त गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। अब तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, जैक्सन होल से उम्मीदें क्या कुछ हैं। अब सबकी नजरें फेड की पिछली बैठक के मिनट्स और आने वाले जैक्सन होल की जो बैठक है उस पर टिकी हुई है। 19 अगस्त को फेड मिनट्स एफओएमसी के जो मिनट्स हैं वो रिलीज होंगे, जिसका इंपैक्ट हम लोग बाजार पर देखेंगे। अगर वहां से नरमी का संकेत मिला तो सोने चांदी में यहां से और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये वो फंडामेंटल्स हैं जो सोने चांदी के आगे की चाल डिसाइड करेंगे। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल सकती है। अब आते हैं क्रूड ऑयल पर यानी कच्चे तेल पर भी बातचीत कर लेते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी तनाव बना हुआ है। शिपिंग रास्तों पर अड़चने हैं, फिर भी क्रूड ऑयल उस तरह से नहीं भागा जैसा उम्मीद लगाई जा रही थी। ब्रेंट क्रूड बार बार $90 का दरवाजा तो खटखटाया लेकिन वहां टिक नहीं पा रहा है। अभी आज के सेशन में आप देख लीजिए $91 के ऊपर ब्रेंट क्रूड पहुंच तो चुका है, लेकिन सवाल वही बना हुआ है, क्या $90 के ऊपर ब्रेंट क्रूड टिक पाएगा या नहीं। अगर टिकता है तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइजेस टूट जाते हैं क्रूड के तो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा। मिडल ईस्ट में क्या अपडेट है अभी के लिए वो भी जान लीजिए। मिडल ईस्ट में देखा जाए तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। अमेरिका की ओर से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज हैं। ट्रंप ने अभी जो बयान दिया वो ये है कि ईरान अब सरेंडर कर दे, वो भी सफेद झंडा लेकर आ जाए सरेंडर करने के लिए। ईरान की ओर से हालांकि धमकी दी जा रही है कि अगर तय समय सीमा के भीतर अमेरिका समझौता नहीं करता तो ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला करेगा। ईरान ने आगे ये भी कहा है कि हॉर्मुज पर जिस तरह से अमेरिकी नाकेबंदी की गई है उसको भी तोड़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर आप स्थिति देखेंगे तो युद्ध को 24 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, फिर भी शांति समझौते की उम्मीद धुंधली नजर आ रही है। 60 दिन की बातचीत की जो समय सीमा थी वो भी खत्म हो चुकी है। ठोस समझौते पर सहमति नहीं बनी है। ट्रंप की ओर से ओमान को भी धमकी दी गई है कि हॉर्मुज के रास्ते में अगर वो आया तो उस पर भी बमबारी की जाएगी। तो ये ओवरऑल सिनारियो है जो मिडल ईस्ट से अपडेट लेकर हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। अब आगे भी बातचीत कर लेते हैं कि पूरा खेल कहां पर टिका हुआ है। दो समुद्री रास्तों पर निर्भर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी।
अगर यहां तनाव बढ़ता है तो बाजार में पैनिक फैलेगा। ऐसी स्थिति में कच्चा तेल जो है $95 यानी ब्रेंट क्रूड $95 प्रति बैरल तक भी उछल सकता है। हालांकि अगर क्रूड की कीमतें नीचे रहती हैं तो ये सोने चांदी के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्रूड डॉलर में ट्रेड होता है। क्रूड नीचे आता है तो डॉलर कमजोर होगा, अगर डॉलर कमजोर होगा तो ऑब्वियस सी बात है सोने चांदी में हम लोग मजबूती देखेंगे। तो ओवरऑल क्या कुछ प्रिडिक्ट किया जा रहा है, क्या फंडामेंटल्स है, वो आप लोगों को इस वीडियो में समझा दिया गया है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस महीने सोने चांदी का भाव कहां तक जा सकता है, कमेंट में जरूर बताइए।